यूट्यूब चैनल कैसे हो मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स जंप इनटू दिस ब्यूटीफुल एडिटोरियल। Okay, so I'll make it a little bit bigger so then you can look it more properly. Here is this beautiful editorial and it has some meaning, amazing editorial for you guys. So and PDF notes में भी जो है ना इसको मैं पुट कर दूंगा। सिलिंड्रिकल का मतलब क्या होता है? बेलन जैसी सोच, यानी एक दिशा में सोच। यहाँ लेखक ये कहना चाह रहा है कि भारत को केवल एक ही तरीके पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि चारों तरफ सोचना चाहिए। तो सिलिंड्रिकल सोच जो है बेलन जैसी सोच नहीं होनी चाहिए बल्कि चारों तरफ से। विजन का मतलब यहाँ पे सोच, जो आपका वो है लक्ष्य है उसको विजन। कह रहे कि व्हाट इंडिया को मस्ट लर्न ज़रूर सीखना चाहिए फ्रॉम द LPG क्राइसिस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के जो अभी जो परेशानी हो रही है उससे इंडिया को सबक सीखना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि बस एक ही तरफ नज़र दिखाए हुए है कि भाई गल्फ़ से गैस आएगा उसके बगैर काम नहीं चलेगा, बल्कि चारों तरफ नज़र रखना चाहिए जैसे कि चाइना वाले करते हैं। इससे पहले एडिटर साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया था, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि कमर्शियल LPG प्राइजेस, बिज़नेस वाला जो LPG प्राइजेस है यानी व्यापारिक जो LPG की जो कीमत है पहले भी बढ़ाई गई थी। हैज़ बीन हाइक्ड, उसकी जो कीमत हैज़ बीन हाइक बिफोर, पहले भी बढ़ाई गई। इनफैक्ट असल में ड्यूरिंग द हॉर्मुज़ क्राइसिस, हॉर्मुज़ का स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो अभी जो परेशानी आई थी तो उससे खासकर हॉर्मुज़ के संकट के समय, इनफैक्ट मतलब यहाँ पे हकीकत में या खासकर होगा हॉर्मुज़ क्राइसिस की जो परेशानी थी उस समय जो है बढ़ा दी गई थी। तो हाइट का मतलब क्या होगा? बढ़ाना। बट लेकिन यस्टरडेज इंक्रीज, कल की जो बढ़त है वो कैप्चर्स, खींचता है द ट्रू, एक्चुअल में सही एक्सटेंट ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शन, सप्लाई के बिगाड़ का सही पैमाना है ना। कैप्चर्स द ट्रू एक्सटेंट का मतलब होता है असली स्थिति दिखाता है। कैप्चर्स खींचता है, ट्रू मतलब सच, एक्सटेंट मतलब ये होता है किस हद तक, है ना, जो असली स्थिति दिखाता है कि असल में ये बिगाड़ है। यानी सप्लाई डिस्ट्रप्शन, सामान की सप्लाई को रुकावट। जो LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि चूँकि इनको चुनाव करना था, चुनाव से पहले उन्होंने बढ़ाया नहीं, एक्चुअल में पहले ही इनको बढ़ाना था, लेकिन जैसे चुनाव ख़त्म हुआ फ़ौरन बढ़ा दिया गया। कह रहे कि 48% जो बढ़त है फ्रॉम कितने 2078.5 से लेकर के अब 3071 का हो गया दोस्तों, इज़ अनप्रेसिडेंटेड। यानी ये ऐसा कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब यहाँ पे हो गया कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड ये हो गया। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, यानी साफ बात है कि सरकार जितनी राहत दे सकती है उसकी भी एक सीमा होती है। ऑब्वियसली देयर आर लिमिट्स, वहाँ पर एक सीमा है, सीमाएँ हैं। द क्वेश्चन गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, के क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों राहत का सामान, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, गवर्नमेंट जितना दे सकती है, यानी एक गवर्नमेंट जो राहत दे सकती है उसकी भी कई लिमिट है। अब ये से नहीं कि तो एक हद तक राहत दी, ठीक है, अब जो है उन्होंने बढ़ा दिया। व्हेन वार, जब लड़ाई शुरू, ब्रोकआउट में यहाँ पे शुरू होना फरवरी 28 को, मैनी टैंकर्स, बहुत सारे टैंकर्स वर एट सी, वो समुद्र में पड़े हुए थे। गैस केप्ट अराइविंग, गैस लेकिन मुसलसल आ रहा था थ्रू मार्च तक। ऑल्दो अगरचे हॉर्मुज़ वॉज क्लोज, हॉर्मुज़ बंद था फिर भी गैस आ रहा था। बट इसके बाद थोड़ा बड़ा, बट अप्रैल की अगर बात करें, एज टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है यस्टरडे कि हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट मंथ, बहुत ही मुश्किल महीना रहा है, स्पेशली ख़ास तौर पे ऑन द LPG फ्रंट, LPG के मसलों में। ऑन द LPG फ्रंट का मतलब हो गया दोस्तों LPG के क्षेत्र में या LPG के मामले में। बहुत शानदार यहाँ पर ईडीएम है, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। कह रहे कि इम्पोर्ट्स ऑफ दिस फ्यूल, इस ईंधन का जो इम्पोर्ट्स आना था, जो आप बाहर का आना था, हेल्व का मतलब होता है दोस्तों रोक दिया गया। समझ में आ रहा? यानी आधा कर दिया, घटा दिया गया। फ्रॉम 2 मिलियन टन से लेकर के अब मंथ, हाँ, एक महीने का मंथली 2 मिलियन टन से लेकर के उसको लेस देन 1 मिलियन टन कर दिया दोस्तों। यानी 1 मिलियन टन से भी कहाँ, 2 महीने में जो है, एक महीने में 2 मिलियन टन आता था, अब 1 मिलियन टन से भी कहाँ। दैट लेफ्ट, जिसने छोड़ दिया है अ ह्यूज, बहुत बड़ा सप्लाई होल। सप्लाई होल का मतलब क्या हो गया? सप्लाई में बड़ी कमी। होल मतलब सुराख, यानी सप्लाई में कमी। ह्यूज मतलब बड़ा। डिस्पाइट इन, इसके बावजूद कि इंडियन रिफाइनर्स, जो इंडिया के रिफाइनर्स हैं, उन्होंने बढ़ा दिया इंक्रीजिंग LPG प्रोडक्शन को, उत्पादन को बाय 30% जो है उन्होंने बढ़ा दिया। सो फार अब तक हाउस होल्ड्स, कह रहे हैं कि अभी तक घरों का, हाउस होल्ड्स का मतलब होता है घरों को जो 84% LPG इस्तेमाल करते हैं, इस परेशानी से बचाया गया है। विच यूज़, जो कि इस्तेमाल करते हैं 84% ऑफ LPG,
हैव बीन स्पेयर्ड। ठीक है, स्पेयर्ड का मतलब होता है बचा दिया गया है उनको। बट इफ़ द ब्लॉकेज, लेकिन अगर रुकावट कंटिन्यू जारी रहेगा इसी तरीके रुक, दे शुड ब्रास फॉर पेन। ब्रास फॉर पेन का मतलब होता है दोस्तों, ब्रेस फॉर पेन का मतलब होता है मुश्किल के लिए तैयार होना। दे शुड बी, उनको चाहिए को तैयार हो दर्द के लिए, मुश्किल के लिए। कह रहे कि अ शार्प प्राइस, कह रहे कि कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी गरीब परिवारों को साफ ईंधन इस्तेमाल करने के लिए मानने में कई सालों की मेहनत को ख़राब कर सकती है। ठीक है, कह रहे कि बहुत तेज़ की जो प्राइस की जो बढ़त है, इंक्रीज कुड अनडू, नाकाम बना सकते हैं ईयर्स ऑफ एफर्ट, सालों की जो कोशिश है, टू कॉक्स बोलते हैं खुशामद करना, किसी के पीछे प्यार से मनाना जिसको बोलते हैं। मिलियंस ऑफ गरीब हाउस होल्ड जो घर वाले हैं उनको जो खुशामद की गई थी कि वो यूज़ करें साफ़ ईंधन को, तो वो जो सालों की मेहनत है दोस्तों वो बर्बाद हो सकती है। कह रहे हैं कि द सेम रिस्क, सेम खतरा जो है एग्जिस्ट, मौजूद है विद कमर्शियल जो बिज़नेस वाले एलपीजी के साथ, यही सेम खतरा है दोस्तों। बियॉन्ड रेस्टोरेंट के अलावा एलपीजी जो है बिकम द प्रीफर्ड, मनपसंद ईंधन बन गया दोस्तों इन इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री में, जैसे कि क्रेमिक्स की जो फैक्ट्री होती है दोस्तों, जैसे सेरेमिक्स की जो चीज़ें होती है, यानी ऐसी चीज़ें जो क्ले से बनती है ना, मिट्टी वाली जो चीज़ होती है, इनफैक्ट जैसे बर्तन होते हैं ना मिट्टी के। इनफैक्ट असल में बात यह है कि वार से पहले, बिफोर द वॉर, कमर्शियल एलपीजी जो बिज़नेस वाला जो एलपीजी वो यूज़ करता था, उसका जो इस्तेमाल था वाज ग्रोइंग, बढ़ रहा था थ्राइस, तीन मरतबा, एज फास्ट एज हाउस होल्ड यूज, जितनी तेज़ी से जो है उसको घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 3 मरतबा जो है ना, थ्राइस टाइम, 3 टाइम जितना हो सकता है दोस्तों, 3 मरतबा की बढ़त एक साथ हो रही थी। ठीक है, यानी जैसे युद्ध से पहले जो है व्यापारिक एलपीजी का उपयोग घरों की तुलना में 3 गुना तेज़ी से बढ़ रहा था। थ्राइस एज फास्ट, 3 गुना तेज़, है ना, घरों की तुलना में जितना कि हाउस होल्ड में उससे 3 गुना तेज़ जो है ना कमर्शियल तौर पे यूज़ किया जा रहा था। सो इंडिया कोशिश कर रहा है टू गेट, लेने का मोर एंड मोर, टू गेट ज़रा एलपीजी जो है ना फ्रॉम यूएस से अब लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि यूएस चाहता था। इसीलिए इसने ड्रामा रचा बिटवीन ईरान एंड इज़राइल, तीनों ने मिलकर ड्रामा रचा, और जो है इनफैक्ट जो पेट्रोल आता था जीसी से वो बहुत ही कम हो गया। एनीवे, तो बट इट कॉस्ट, लेकिन उसकी जो कीमत है वो मोर टू शिप, बहुत ज़्यादा कीमत चली जाती है जहाज़, मतलब ट्रांसपोर्ट में, एंड टेक्स, और लेता है लंबा टाइम टू अराइव, पहुंचने में। कह रहे कि मई का जो डिस्पैचेस है, अभी जो मई में जो वहाँ से डिस्पैच जो किया गया है गैसेस को, वॉन्ट अराइव, वो नहीं पहुँचेगा जुलाई से पहले, पूरा 1 महीना लगता है। यहाँ तक के क्रूड कच्चा तेल इज़न्ट एज ईजीली अवेलेबल एज स्टीरी पंप प्राइजेस सजेस्टेड, यहाँ तक के कच्चे तेल भी आसानी से मौजूद नहीं होंगे, इजीली अवेलेबल, जैसा कि लोग क्या है, जितना पेट्रोल पंप की स्थिर कीमतें दिखाती हैं, पेट्रोल पंप की यानी जो कीमती जो है, स्टीडी का मतलब यहाँ पे जो स्थिर है, यानी बिल्कुल टिका हुआ है, कीमतें जो बढ़ रही है दोस्तों, वो जो दिखाती हैं, सजेस्ट मतलब बतलाती हैं, वो भी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। लास्ट महीने, पिछले महीने की बात करें, इंडिया एवरेज, पिछले महीने भारत ने औसतन केवल 44 लाख बैरल प्रति दिन तेल इंपोर्ट किया था दोस्तों, जो फरवरी के 52 लाख बैरल प्रति दिन से कम था। इंडिया का जो एवरेज इंपोर्ट था, यानी आयात था ऑफ ओनली 4.4 मिलियन बैरल्स था पर डे, जो कि कम था, डाउन मतलब कम था, फ्रॉम 5.2 मिलियन बैरल पर डे इन फरवरी से कम था। नो डाउट, कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं है कि दिस क्राइसिस, ये जो परेशानी हुई, ये ख़त्म होगी, विल एंड एट सम पॉइंट, कभी भी ख़त्म होगी। ठीक है, एंड फ्यूल की जो ईंधन की जो प्राइसेस है विल टम्बल इवेंचुअली, आखिरकार, यानी गिरेंगे, उसकी प्राइस गिरेगी बिल्कुल। टम्बल का मतलब होता है तेज़ी से गिरना, बट लेकिन हर दिन, अनटिल देन, तब तक, यानी जब तक प्राइस नहीं गिर रही है, विल बी अ ड्रैग ऑन द इकॉनमी। ड्रैग ऑन का मतलब होता है स्लो करना, अर्थव्यवस्था को धीमा और कमज़ोर करना, यानी वो इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करेगा। ठीक है, कह रहे कि दैट इज़ वाई, इसीलिए इंडिया को ज़रूर योजना बनाना चाहिए दोस्तों फॉर रिजिलियंस, कि किस तरीके से वो
मुश्किल से उबरने की ताकत, रेजिलियंस बोलते हैं मुश्किल से उबरने की ताकत के लिए योजना बनाना चाहिए। ठीक है, एक रेजिलियंस का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि अचानक आपको किसी ने कुछ कह दिया, बहुत दिल तोड़ने वाली बात, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप रिएक्ट करो बहुत बुरी तरीके से, या फिर ये कि अपने आप को काबू पाओ, इसको बोलते हैं रेजिलियंस। अचानक आप मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आपको ठोकर लगे बुरी तरीके से, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप जो है चिल्लाओ बहुत ज़्यादा, या फिर ये कि अपने आप को बर्दाश्त करो और वहाँ से निकलने की, चुपचाप से निकलने की कोशिश करो। तो इसको रेजिलियंस बोलते हैं। यानी कैसे आप रिएक्ट करते हो, क्या आप जो घटना है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड दिखाते हो, अपने आप को परेशान दिखाते हो, या फिर ये कि आप सब्र करके उसको निकलते हो। तो इसके रेजिलियंस के लिए इंडिया को जो है प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स विल ऑफ कोर्स, कह रहे कि निश्चित रूप से, ऑफ कोर्स का मतलब निश्चित रूप से, उद्योगों को यानी फैक्ट्रियों को कच्चे माल के रूप में हाइड्रोकार्बन बहुत महत्वपूर्ण बने रहेंगे। हाइड्रोकार्बन वो बना रहेगा, ऑफ कोर्स रिमेन क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एज इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक। फीड स्टॉक का मतलब होता है फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, यानी फैक्ट्रियों में इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री के जो कच्चा माल है दोस्तों, इस्तेमाल होने वाला जो कच्चा माल है, उसके लिए हाइड्रोकार्बन हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बट लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात करें, पकाने की बात करें, हीटिंग गर्म करने की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें, यानी बिजली बनाने जैसे क्षेत्रों को जल्द ही इन ईंधनों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। दो सेक्टर्स, कह रहे कि इस तरह के जो सेक्टर शुड बी विंड अर्जेंटली। विंड का मतलब होता है धीरे धीरे आदत छुड़ाना, यानी आदत छुड़ाना चाहिए अर्जेंटली, जितनी जल्दी हो सके। कह रहे कि न्यूक्लियर रिन्यूएबल्स, ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव ईंधन हमारा बहुत सारा कचरा गैस में बदले जाने का इंतज़ार कर रहा है। समझ में आ रहा है? बायोफ्यूल्स, परमाणु, रिन्यूएबल जो ऊर्जा है, एंड बायोफ्यूल्स जो है यानी जैव ईंधन जो है, आवर माउंटेन्स ऑफ वेस्ट, कचरों का जो पहाड़ है, आर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे हैं टू बी गैसिफाइड, कि उसको गैस वाला बनाया जाए। ठीक है, यानी गैस में, गैसिफाइड का मतलब गैस में बदला जाए, वो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। ठीक है, यानी समाधान पहले से हमारे पास मौजूद है, बस क्या है, हमें इस्तेमाल करना है, समाधान का इस्तेमाल करना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।